बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मैनू नंगली दे सुपने आउंदे ने, मैनू नंगली दे सुपने आउंदे ने। इंज लगदा शाम बुलाउंदे ने, इंज लगदा शाम बुलाउंदे ने। उठदे बहंदे सौंदे मैनू नशा रहे दिलदार दा। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा सतगुर वाजा मारदा। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा सतगुर वाजा। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा प्रीतम वाजा मारदा। नंगली दे सुपने आउंदे ने, मैनू नंगली दे सुपने आउंदे। इंज लगदा शाम बुलाउंदे ने, इंज लगदा शाम। मैनू उठदे बहंदे सौंदे रहिंदा नशा मेरे दिलदार दा। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा सतगुर वाजा मारदा। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा सतगुर वाजा। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा सतगुर वाजा मार। मैं दयाल धाम नू जाना, मेरा बाबा वाजा मार। मैं दयाल धाम नू जाना, मेरा बाबा वाजा। बाके बिन मैनू कुछ ना भावे, उस दे बिना मैनू कुछ ना भाव। दिने रात ओदी याद सतावे, दिने रात ओदी याद ओदी विच कमली होई। जग पिया ताने मारदा। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा सतगुर वाजा मारदा। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा सतगुर वाजा। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा प्रीतम वाजा मारदा। मैनू सुपने आउंदे ने, मैनू नंगली दे सुपने आउंदे। इंज लगदा शाम बुलाउंदे ने, इंज लगदा शाम बुलाउंदे। उठदे बहंदे सौंदे मैनू नशा रहे दिलदार दा। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा प्रीतम वाजा मार। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा प्रीतम वाजा। लोको मेरी गल न टोको, लोगो मेरी गल न टोको। नंगली साहब जानो ना रोको, नंगली साहब जानो ना। संता भगता नाल नजारा, हुक्म मैं उस करतार दा। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा प्रीतम वाजा। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा प्रीतम वाजा मार। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा सतगुर वाजा मार। मैं दयाल धाम नू जाना, मेरा बाबा वाजा मारदा। मैं दयाल धाम नू जाना, मेरा बाबा वाजा। मैनू नंगली दे सुपने आउंदे ने, मैनू नंगली दे सुपने आउंदे। इंज लगदा शाम बुलाउंदे ने, इंज लगदा शाम बुलाउंदे। मैनू उठदे बहंदे सौंदे रहिंदा नशा मेरे दिलदार। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा सतगुर वाजा मार। नंगली साहब नू जाना, मेरा मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा सतगुर वाजा। सोने नलके ते इशनान करांगे, नलके ते इशनान करांगे। हर लीला रस पान करांगे, हर लीला रस पान करा। श्री मंदिर विच जाके करांगे दर्शन सोनी सरकार। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा सतगुर वाजा। मैं नंगली साहब नू जाना, मेरा सतगुर। श्री
तेरी मंदिर विच जाके करांगी दर्श प्यारी सरकार दा। मैं नंगली साहब नूं जाना मेरा सतगुर वाजा मार। मैं नंगली साहब नूं जाना मेरा सतगुर वाजा। मैनू नंगली दे सुपने आउंदे ने, मैनू नंगली दे सुपने इंज लगदा शाम बुलाउंदे ने। उठदे बहंदे सौंदे रहिंदा नशा मेरे दिलदार दा। नंगली साहब नूं जाना मेरा सतगुर वाजा मारदा। मैं नंगली साहब नूं जाना मेरा सतगुर। मेरे नंगली साहब नूं जाना मेरा सतगुर वाजा मारदा। नंगली धाम जग तो न्यारा है, नंगली धाम जग तो न्यारा। प्रेमा भगती दा द्वारा है, प्रेमा भगती दा द्वारा। कहे दास इस द्वारे जैसा द्वार नहीं संसार दा। मैं नंगली साहब नूं जाना मेरा सतगुर वाजा। मैं नंगली साहब नूं जाना मेरा सतगुर वाजा। मैं नंगली साहब नूं जाना मेरा सतगुर वाजा। मैनू नंगली दे सुपने आउंदे ने, मैनू नंगली दे सुपने आउंदे। इंज लगदा शाम बुलाउंदे ने, इंज लगदा शाम। मैनू उठदे बहंदे सौंदे रहिंदा नशा मेरे दिलदार दा। मैं नंगली साहब नूं जाना मेरा सतगुर वाजा मार। मैं नंगली साहब नूं जाना मेरा प्रीतम वाजा। मैं दयाल धाम नूं जाना मेरा बाबा वाजा मारदा। मैं दयाल धाम नूं जाना मेरा बाबा वाजा मार। मैं नंगली साहब नूं जाना मेरा सतगुर वाजा मारदा। मैं नंगली साहब नूं जाना मेरा सतगुर वाजा मारदा। मैं नंगली साहब नूं जाना मेरा सतगुर वाजा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज श्री गुरु महाराज जी की कृपा से उन्होंने इस लॉकडाउन में भी कैसे कैसे रचना रचा के अपने यहाँ बुलाया। ये भी एक उन्हीं की रहमत है। उनकी रहमत के बिना जैसे कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता। और वो चाहें तो गलियों के तिनकों से भी सेवा ले सकते हैं। पिछली बार वो शिविर वाले में बताया भी था कि किस तरीके से गुरु महाराज जी ने मेरा सूक्ष्म सा अहंकार को भंग किया। मुझे लगा कि शायद मेरे सिवाय कोई नहीं करने वाला, भोग कैसे बनेगा। पर गुरु महाराज जी ने कैसे ऊपर वाले आंटी को बुलाया और वो अपने आप सेवा करते रहे। ये एक उनकी नजर इनायत है। प्यारे, माहौल कैसा भी हो, कल वो बिटिया कह रही थी कि आज हम इस किसी से कहा जाए कि भजन सिमरन कर लो, पर कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है। परमात्मा ने कहा लो मैं एक और रचना रचा देता हूँ। आज टाइम ही टाइम है, पर हमें जीना नहीं आ रहा। हमने उसको इस टाइम को खाने पीने में लगा दिया। ये बना के खा लें और ये बना के खा लें और ये बना के। आधे से ज़्यादा तो हमारा भारत जो है हलवाई बन गया। हलवाइयों की अहमियत ख़त्म कर दी उठाकर, क्योंकि सबको खाने का शौक़। और कई लोग ऐसे भी आए जिन्होंने कुछ कलाकारियाँ भी की। किसी ने डांस सीख लिया, किसी ने गाना सीख लिया, किसी ने बजाना सीख लिया, किसी ने कुछ सीख लिया, किसी ने कुछ सीख लिया। टाइम को यूज़ करना, समय को सफल करना और जीने की कला का आना बहुत बड़ी उस मालिक की नजर इनायत है। हमें जीना ही नहीं आता। और अगर हमको सही ढंग से प्यारे जीना आ जाए ना, तो हम शायद फिर हम भी सब भगवान ही बन जाएं। क्योंकि हमको जीना नहीं आता। भगवान हर हाल में खुश रहे हैं, उन्हें कोई नहीं दिक्कत, कैसे भी रहे। भगवान कृष्ण की ले लीजिए, राम जी की ले लीजिए। आज हमको राज तिलक होने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रात ही रात में पासा पलट गया, वनवास को जाना है, तो सबको समझा रहे हैं माँ ये भी एक, माँ रो रही है कौशल्या माता, तो कह रहे हैं माँ ये भी एक खेल है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो भलाई होगी, हाँ बाद में पता चलेगा। यही बात रहती है। समय पे कुछ हो जाता है, लेकिन हमें उसका आभास बाद में होता है कि अरे ये इसमें देखो। एक छोटी सी बात बता के वाणी को विराम देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करते। बात तो केवल समझने की और सीखने की होती है। वो उसके लिए चाहे बहुत बड़ा लेक्चर ले लीजिए और चाहे छोटा सा पॉइंट ले लीजिए।
एक बार भगवान कृष्ण के पास उनका एक भक्त आया, जब वो शरीर में थे तब की बात है। आया और आकर के बोला, प्रभु मैंने जो वस्त्र पहने हुए हैं ना, ये जवाब दे रहे हैं, तो क्या मुझे आपसे, क्योंकि द्वारकाधीश थे वो, राजा हैं तो राजा से ही तो प्रजा मांगेगी, तो उन्होंने कहा कि मेरे को अगर एक जोड़ी वस्त्र मिल जाएं, आज हमारे पास 100 जोड़ी कपड़े होंगे तब भी हम रोते पाए जाएंगे, पर अब आज ये देखिए, क्योंकि हमें जीने की कला नहीं आती, लेकिन भगवान ने प्रैक्टिकल करवा के दिखाया, बताया कि जीना इसको कहते हैं। उसको पूछा कि क्या तुम जो है, कपड़े तो हम तुम्हें दे देंगे, दे भी दिए और वो लेके चला भी गया। कुछ दिनों के बाद भगवान को ध्यान आया कि क्या पता उसे और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो उसके पास फिर से गए उसकी झोपड़ी में और जाके उससे पूछा कि भाई तुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दो। उसने कहा, महाराज मुझे कुछ ना चाहिए, बस एक जोड़ी वस्त्र चाहिए था, सो आपने दे दिया है। तो भगवान ने भी एक पूछा कि जो तुम्हारे पास पहले थे, जो तुमने पहने हुए थे, जो पहन के मेरे पास आए थे, उसका क्या किया तूने? उसने कहा, महाराज उसका ना मैंने अपना तकिया बना लिया, एक उसको अच्छी तरह से कर करा के तकिया बना लिया। भगवान मुस्कुरा के बोले, अच्छा तो जो पहला तकिया था उसका क्या किया तूने? कहते उसको मैंने खोल के ना, उसकी रुई निकाल के तो उसका पर्दा बना दिया, खिड़की पे लगाना था रसोई में, तो उसका पर्दा बना दिया। अच्छा, अच्छी बात है बेटे, तो फिर जो पहला पर्दा भी तो लगा होगा, उस पर्दे का तुमने क्या किया? उस पर्दे का, कहते वो बहुत जर्जर हो गया था, उसका ना मैंने पोछा बना दिया। बोले अच्छा, तो जो पहला पोछा था तुम्हारे पास, उस पोछे का क्या किया? कहते उसकी ना मैंने कतरने फाड़ फाड़ के रख ली हैं, और अब जब चूल्हा जलाना होता है तो उसमें कुछ ना कुछ मिट्टी का तेल डाल के, तो वो कतरने मिट्टी के तेल में भिगो देता हूँ और उसमें लगा देता हूँ और चूल्हा मेरा जल जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो रुक्मणी, ये है जीने की कला। एक जोड़ी कपड़ा ही था और उसी का उसने कितने उसको चीज, और आज हमारे पास कितना सब कुछ, और श्री गुरु महाराज जी की अथाह कृपा है, पर कभी हमारे मुंह से ये बात नहीं निकलेगी कि हाँ उनकी बड़ी रहमत है, उनकी बड़ी कृपा। नहीं, किसी चीज़ का अगर अभाव हो जाता है तो हम वो बात को बार बार कहते हैं, अरे ये मजीरा छोटा है, काश बड़ा मजीरा होता। अरे तुम्हारे पास अगर बजाने की कला है तो ये भी बहुत बढ़िया बजेगा, पर बजाना भी आना चाहिए। हमें जीने की कला नहीं आती है और हम बहुत जल्दी अपने विश्वास खो देते हैं। इस बात के अंदर रहस्य है कि हमें विश्वास है कि हमारा श्री गुरु महाराज जी बेड़ा पार करेंगे, चाहे लॉकडाउन लगे या कुछ भी करे, ठीक है। अगर हमारी मौत इसी से लिख रखी है उस परमात्मा ने, तो वो भी वैसे ही होगी, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारा ये अगर विश्वास है उनके ऊपर कि ठीक है, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके अंग संग सतगुर रहमत बरसाते हैं। पर हम तो जो है दुख में, हे गुरु महाराज जी हुणे तुसी की कर दिता, हे गुरु महाराज जी इस बीमारी नू ख़त्म करो, हे गुरु महाराज जी ये की हो गया, ये की हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। अरे जब पूरा खुला पड़ा हुआ था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, तुम तब भी रोते पाए जा रहे थे। तब हमें ये है और हमारे पास तो फुर्सत नहीं मिलती और हम तो बड़े परेशान हो गए हैं, 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता। अरे भाई जी ध्यान व्यान भी क्या करें, हमारा तो ध्यान के लिए टाइम ही नहीं मिलता। सवेरे ये होता है, अब टाइम ही टाइम है, लेकिन अब कौन करे, अब हम गलत। तो क्या है प्यारे, हमें जीने की कला आनी चाहिए और हमें किसी भी कीमत पर, अगर हमें अपने मालिक पे भरोसा है तो उस भरोसे का भरोसा नहीं टूटने देना चाहिए। है विश्वास, ठीक है, आप पे बेड़ा पार लाएंगे। एक बार की बात है, एक आदमी था, उसको अपने विश्वास पे विश्वास नहीं था। हमेशा उसको यही लगता था, पता नहीं मुझे कभी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। काम तो बहुत करता था,
पर वो पहले ही हथियार गिरा देता था कि मुझे लगता सफलता मिलने वाली नहीं। यही सब सोच के बड़ा परेशान था। काम वो शुरू भी करता था पर पहले हथियार गिरा बैठता था। तो एक दिन उसके नगर में एक पहुंचे हुए संत आ गए। जब पहुंचे हुए संत आए तो उसने कहा मैं भी जाके अपनी बात कह के आता हूँ कि ऐसी ऐसी बात है, हो सकता है संत हैं, फ़कीर हैं, कुछ दुआ दे दें। ये सब सोच के वो उनके पास गया, पूजा वगैरह की, पाठ उनका प्रणाम वगैरह करके वहाँ बैठा। तो हाल चाल पूछने के बाद और अपनी बताने के बाद उसने कहा महाराज मैं ना एक बात से बहुत परेशान हूँ, मुझे किसी भी बात पे सफलता नहीं मिलती। वो संतों ने कहा ये मैं ना तुमको एक तावीज़ देता हूँ, ये मैंने बड़ा इसके अंदर जो कुछ भरा हुआ है ना, बड़ी साधना कर कर के वो उसमें भरा हुआ है, और ये तावीज़ मैं तुमको दे सकता हूँ, तुम जो है इसको अपने गले में डाल लेना और तुम्हें सफलता ही सफलता मिलेगी। पर एक शर्त है, ये पूरी तरह से कामयाब तब होगा जब तुम इसको हाथ में पकड़ के, पहनने से पहले हाथ में पकड़ के एक रात तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तब ये तावीज़ कामयाब होगा। शमशान का नाम सुन के तो उसकी सिट्टी पिट्टी वैसे ही गुम होगी। शमशान में एक रात रहना पड़ेगा, ये तो बड़ा अजीब सी बात हो गई। पर महात्मा जी ने भी उसको समझा बुझा के तैयार कर ही लिया, और वो तावीज़ को हाथ में लेके वहाँ पे कहते तावीज़ रक्षा करेगा ना तेरी, जा तो कुछ नहीं होता। खैर एक रात वहाँ पे रहा, और जब जैसे ही सवेरा हुआ तैसे ही दौड़ के आ गया फटाफट महात्मा जी के पास और बोला महाराज मैं वहाँ तो कर आया, अब आगे बताओ क्या करना है। महात्मा जी ने कहा ला अब मैं तेरे गले में डाल देता हूँ, और तुम जा जिस काम को हाथ लगाओगे कुदरत तुम्हारी मदद करेगी। यह सोच के चला गया, वो मत्था टेका, आशीर्वाद लिया, तावीज़ पहना और चल दिया। कुछ समय तक उसको खूब तरक्की होती गई और एक दिन जो है वो अच्छा खासा एक व्यापारी बन गया। और फिर कुछ समय के बाद वही महापुरुष फिर आए, और फिर वो उनको थैंक यू करने के लिए गया उनके पास, और चरण वंदना करने के बाद उन्होंने पूछा हाँ भाई क्या हाल चाल है। बोले जी ये तावीज़ तो बड़े काम का है, ये तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ है। इस जब से ये तावीज़ गले में पहना तब से आज छोटा सा सर्वेंट था और उसमें भी कामयाब नहीं होता था, और आज मैं इतना बड़ा व्यापारी हो गया हूँ। महात्मा जी ने कहा जरा तावीज़ निकालियो, गले से उतार। और महात्मा जी का वो तावीज़ उसने उतरवाया, और उतरवा के जो है महात्मा जी ने उस तावीज़ को खोल दिया। अंदर से तो खाली था वो, उसमें कुछ भी नहीं था। वो कहता महाराज ये क्या, ये तो अंदर से खाली है, और आप तो कह रहे थे इसमें मैंने बड़ी भक्ति कर कर के इसमें कुछ भरा हुआ है और ये तो खाली पड़ा हुआ है। महात्मा जी ने कहा बेटा इसमें कुछ भी नहीं था, पर तुम्हें जो कामयाबी मिली है, तेरे अंदर विश्वास तो था पर तुमने अपने विश्वास का विश्वास तोड़ रखा था। अब तेरा विश्वास इस तावीज़ के ऊपर इतना पक्का था कि हाँ ये तावीज़ कुछ कर देगा, और तुम जी जान से जुट गए तो आज तुम व्यापारी बन गए। ऐसे ही प्यारे, अगर हम उस कुदरत के भरोसे, उनके ऊपर भरोसा करके, उनके ऊपर विश्वास करके, उनके बताए हुए नियमों पे चल के भजन, सिमरन, सेवा, सत्संग, ठीक है आजकल कोरोना का चक्कर चल रहा है, ज़्यादा नहीं है, तो अपना एक हमको नियम बना लेना चाहिए कि हम सवेरे उठ के इतने से इतने बजे तक मंदिर में आरती में जाएंगे, फिर इतने से इतने बजे तक आके ध्यान पे बैठेंगे, फिर इतने से इतने बजे तक नाश्ता वगैरह होएगा, ठीक है, उसके बाद में साफ़ सफाई वगैरह करेंगे, फिर इतने बजे उठ के जो है हमने कुछ ग्रंथ पढ़ना है, फिर उसके बाद में लंगर लेंगे, ठीक है। अब लंगर के बाद अब हमको थोड़ा सा, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत ना तो ध्यान होता है ना कुछ, थोड़ा सा विश्राम करेंगे, या फिर वो कपड़ों की जो भी कोई सेवा होती है उसी हिसाब से। अब मेरे से लोगों ने ये कहा जी हमारा तो टाइम नहीं कटता, हम कहते हैं हमारा टाइम बचता ही नहीं।
हमने अपनी स्थिति ऐसी बना दी है, हमें नहीं पता चलता जी कब सवेरा होता है कब रात हो जाती है, क्योंकि टाइम तो हमारा वही घड़ी जो बजाएगी वो वही 1 बजे 12 बजे से लेके 1 बजे तक, 1 से 12 वो वापस में सुई बार बार यही घूमती रहेगी, लेकिन हमें समय निकालना पड़ेगा। किसी को भजन सिमरन के लिए अगर कहा जाए तो कहते हैं हमें पास टाइम नहीं है। उसके लिए एक संत ने बहुत अच्छी बात कही है, सत्संग में आने का टाइम नहीं है, भजन सिमरन का टाइम नहीं है, सेवा का टाइम नहीं है, लेकिन अंत समय जब आएगा और यम पकड़ेंगे बाँ, उनसे भी क्या कहोगे कि हमें फुर्सत ना। अब आजकल तो वैसे थोक के भाव चल रही है, लीला चल रही है। दूसरे वाले ये इस समय का जो माहौल देख रहा है, तो कभी जन कल्याण के लिए भी हमको 1-1 घंटा ध्यान कर देना चाहिए कि गुरु महाराज जी जो रूहें चली गई हैं उन पे कृपा करना, और जो पीछे है परिवार उनको भी आश्वासन देना, उनको सहन शक्ति देना और अपनी कृपा बना के रखना। ठीक है, महामारी आई है, इससे भी बड़ी बड़ी आई, चेचक की महामारी। हम उस दिन ग्रंथ में पढ़ रहे थे, सन 61 में एक महामारी आई थी ऐसी कि मतलब देखते सारी बड़ी भयंकर वाली फैली, तो उसमें यज्ञ शुरू हो गए थे। हर चीज़ का सल्यूशन है हमारे वेद शास्त्रों के अंदर, पहले से ही सब कुछ निकाल रखा है हमारा। अगर हम कुछ अध्ययन करते हो तो हमें पता चलेगा कि इसका सल्यूशन क्या है। पर हम तो जो है सोचते हैं ना ये इसमें के बाद गूगल मामा सब कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा गूगल मामा। ये तो वही करेगा जिसमें मैंने कोई अपनी खोज की और मैंने गूगल में डाल दी, तो वही तो करेगा। श्री गुरु महाराज जी ने तो इसमें कुछ ना डाला होगा, सही तो आंसर वही दे सकते हैं, है ना प्यारे। तो ये है कि हमें अगर कुछ खोजना है तो हम अपने अंदर से, उस परमात्मा से, परमात्मा ने हमारे साथ आँख मिचौली का खेल खेला है, हमें भी दुनिया में भेजा और इसी मिट्टी के पुतले के अंदर खुद भी छिप के बैठ गया। अब हमको ढूंढना है कहाँ छिपा है। छिपा छुपी खेलते हैं ना बचपन लोग, धप्पा और धप्पा चलती है, तो कितनी बढ़िया बात हो कि हम भी उस कुदरत को अपने अंदर से खोज के चरण पकड़ के कहें मालिक प्रणाम। अब धप्पा तो नहीं कर सकते ना, उनको धप्पा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम उनके चरण पकड़ के एक बार दंडवत तो कर ही सकते हैं कि मालिक आपकी कृपा से ही हम आपको खोज सके हैं। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहेंगे, श्री गुरु महाराज जी हम सब पे कृपा बना के रखें, पूज्य स्वामी जी अपना आशीर्वाद बना के रखें, बड़े स्वामी जी हैं सब अपने अपनी कृपा और आशीर्वाद बना के रखें। सब महापुरुषों का, अब स्वामी जी ने कैसा जीवन जिया उसमें भी खुश थे। उस दिन अजय ही बता रहा था, अब तो संत बन गया, कह रहा था कि वहाँ पे बीवी नगर में एक बार आश्रम पे नमक ख़त्म हो गया जी। तो कहता मैंने स्वामी जी से बड़े वालों से कहा, तो बड़े वालों ने कहा उनसे कहो जाके। अब उनसे वैसे तो हिम्मत नहीं थी, पर फिर भी बड़ी हिम्मत करके गया, छोटा ही था अजय भी, और गया जाके उनसे कहने लगा कि स्वामी जी वो ना रसोई में नमक ख़त्म है। स्वामी जी कहते कोई बात नहीं, एक दिन बिना नमक की खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, नमक जब आ जाएगा आ जाएगा। जीने की कला आनी चाहिए। कभी कभी अगर हमको अपनी किसी हरकत पे धक्का लग जाए, हमारा उसी दिन ही सुधार है, पर हमें अपने किसी भी बात पे पश्चाताप नहीं होता। एक आदमी था, संत ही था, वो जंगलों में रहता था, कभी कभार आ जाता था शहर में, तो फिर आता था भिक्षा मांग के खाना, कहीं पर भी आज तुम्हारे घर में खाना खा लिया, रात को उनके यहाँ खा लिया, ऐसे। पर अपनी डींग वो खुद ही मार लेते थे, बढ़िया सी अपनी तारीफ़ खुद ही कर लेते, पता नहीं तुम लोग करो या ना करो। हम तो भाई ऐसे ही हैं, रमता जोगी बहता पानी, हमें तो जो मिल जाए सूखा मिस्सा लूना अलूना जैसा भी मिल जाए हम तो खा लेते हैं। एक बार किसी बहुत गरीब झोंपड़ी में चले गए और उन्होंने खाना खिलाया, तो जैसे ही पहला नवाला मुख में डाला तो लगा दाल सब्जी में जो भी बना था लंगर में उनके, उसमें नमक नहीं है। महात्मा जी बोल पड़े और बोले, बिटिया खड़ी थी, बिटिया की तरफ इशारा करके बोले बेटा थोड़ा नमक हो तो दे दो। बेटी ने तुरंत इंतजाम किया और नमक डाल दिया, और उसके बाद में खाते खाते फिर अपनी तारीफ़ करनी शुरू कर दी उन्होंने। और फिर वही बात,
हमें तो ऐसा ही है, जैसा मिल जाता है वैसा खा लेते हैं, रूखा मिस्सा नमक का बिना नमक का। हमें तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कुदरत भेज देती है वैसा ही खा लेते हैं। लड़की बोल पड़ी, बोले महाराज माफ़ करिएगा, आप अगर रूखा मिस्सा खाने वाले होते तो आज मेरा लोटा बनिए के यहाँ गिरवी ना पड़ा होता। अर्थात शायद उनके यहाँ उस समय नमक नहीं था, तो महात्मा जी के कहने पे बणियों के यहाँ गई है वो दुकान पे और जाके अपना लोटा गिरवी रखे आई और आकर के नमक ले आई और आके महात्मा जी को दे दी। प्यारे, वो महात्मा जी को, हमें अपनी बात पे कभी गलती पे पश्चाताप नहीं होता ना, पर उनको हुआ और उन्होंने जो है इतना उनको लगा, अरे मैं अपनी झूठी तारीफ ही करता रह गया। और उस बात को लेकर के उन्होंने जो है सारी ज़िंदगी, जितनी ज़िंदगी बची फिर सारी ज़िंदगी उन्होंने नमक ही नहीं खाया। फिर इसकी वजह से उसका लोटा गिरवी चला गया। कैसी स्थिति है ये। और आज हमको दाल मिल जाए, सब्जी मिल जाए, थोड़ा पनीर भी होता तो बढ़िया था, अरे थोड़ा पुलाव भी होता तो बढ़िया था। अरे भाई, स्वामी जी अक्सर एक बात कहते थे, खाने के लिए 2 रोटी और तन, समाज में रहते हैं तन ढकने के लिए वस्त्र और मौसम के व्यवहार से बचने के लिए एक छोटी सी छत बहुत है, रोटी कपड़ा और मकान। इसके अलावा हमारी चौथी इच्छा कोई नहीं है। परमात्मा की तरफ से जीने के लिए 3 चीज़ें बहुत हैं, और चाहे आए कोरोना चाहे आए कुछ भी, परमात्मा बरकत देगा और उसी में हम बहुत संतुष्ट रहेंगे। लेकिन हमको जो दुखी करती है ये नहीं, ये चाहिए बस। तो प्यारे, इस समय के अंदर ये समय हमको ये सिखा के जा रहा है, कुछ भी है चाहे जैसा भी माहौल है, आया तो है, टलेगा और उन्हीं के आशीर्वाद से टलेगा भी, बचेगा भी। लेकिन ये है, ये समय हमको ये बात ज़रूर सिखा रहा है कि हमें आजकल किसी का ना तो बीपी हाई हो रहा है ना किसी का शुगर बढ़ रहा है, ना किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, ना किसी का कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। कारण सात्विक खाना खाया जा रहा है। आज यहाँ अर्गर बर्गर और ईज़ा पिज़्ज़ा, मेरे को तो नाम भी नहीं पता इन सब बवालों के, तो मैगी पता नहीं क्या क्या खाते हो, फास्ट फूड में गंद बला। और वो पहले तो पैसे खर्चते हैं खाने के लिए, फिर आगे खर्चते हैं पैसे पेट को ठीक करने के लिए, और कभी बीपी हाई होता है और कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। क्या फ़ायदा, अब ना हो रहा किसी का कुछ भी। इसका मतलब ये समय हमको ये भी सिखा रहा है कि ऐसे तो बड़ी शान से जिया जा सकता है। तो प्यारे, इस समय का लाभ उठाना है और इसका लाभ उठा के हमने से प्रार्थना है कि प्रभु ठीक है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, सिर आँखों पे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी रहमत करना। कुछ बहुत ज़्यादा ही हुआ चला जा रहा है, इसमें तो हमारे प्रधानमंत्री भी दुखी हो रहे हैं और सारे परेशान भी हो रहे हैं। तो मालिक ठीक है, कभी जब भी संकट आया है आप ही ने उभारा है, अभी भी आप ही उभारोगे, ये तो विश्वास है, अभी भी आप ही उभारोगे। पर ये अगर ये समय रहते उभर जाएगा तो आपकी कृपा रहेगी। तो हमें सबको ये शक्ति ज़रूर देना कि प्रभु तेरा नाम, तेरा सिमरन और तेरी ही याद में हर एक पल बीतता रहे। हमारे पास इस समय कोई टेंशन नहीं, हमारे पास इस समय कोई सोच नहीं कि वहाँ जाना है, ये काम है, वो काम है, कुछ नहीं है। हम बिल्कुल टोटल फ्री हैं। तो इस फ्री टाइम के अंदर हम अपनी पूरी की पूरी याद तो उनके श्री चरणों में लगा सकते हैं ना, अपनी याद को तो चेंज कर सकते हैं ना। ज़्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही बहुत है। और श्री गुरु महाराज जी से हम सब आपके लिए भी आशीर्वाद मांगते हैं कि मालिक, ये मेरे भाई और ये सब बच्चे आपके बैठे हैं, गुरु महाराज जी इन सबको शक्ति देना, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा और अपनी रहमत बना के रखना, ताकि ये सब भी ऐसे आपका दीदार पाते रहें, आपकी कृपा कर पाते रहें। और इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे बोल साचे दरबार की, नंगली निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल महाराज की जय, घट घट वासी भगवान की जय। नाच करना, चलो
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे